जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज, आपको कोटि कोटि प्रणाम और मेरी प्यारी प्यारी संगत जी और संगत आंटी जी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो बाबा थोड़ देंगे वही मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। मैं सत्संग प्रस्तुत करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग प्रस्तुत करने में कोई भूल चूक हो जाए तो मैं नाक रगड़कर बाबा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगती हूँ। मेरे पिता, मुझे माफ कर देना। संगत जी, बाबा के आज बहुत सारे मैसेजेस आए जो मेरे से ही रिलेटेड थे। मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। मैं अपनी बात सबको बता देती हूँ और बाबा ने मुझे बताने के लिए मना किया है। मैं फिर भी ना जाने अपनी बात बता ही देती हूँ। बाबा मुझे संभल जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं बाबा से बहुत माफी चाहती हूँ कि बाबा मुझे माफ कर देना। मैं अगर कोई भी गलती करती हूँ तो मुझे आप हाथ पकड़कर रोक देना। मेरे पिता, आप दयालु हो। बाबा ने कहा है कि अपनी आज की हाजिरी जल्दी से लगा दें। बाबा, अपने आपने ही सब दिया है। बाबा, आगे भी आपने ही सब कुछ करना है। जिस चीज में आपकी मर्जी हो, जो आपको ठीक लगे वही हमें देना। हेल्थ वेल्थ जो आपको ठीक लगे, क्योंकि बाबा आप हर पल हम सबके कष्टों को काटते हैं। ना जाने कितनी बार हमारी जान गुरुजी ने ब्लेस की है। अंकल, बेटी अंकल, हस्बैंड अंकल, सबके लिए आपने बहुत कुछ किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाबा, आपने जोत में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा, बच्चों को और सबके लिए मेरी तरफ से मैं आपको शुक्राना बोलती हूँ। आपने बोला है कि आप हैं, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बाबा, आपकी हर बात में मैं राजी हूँ। आप सब देख रहे हैं। आपने जो दिया है उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी अनंतम शुक्राना, जो देकर ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना। बाबा, मेरी आंखों की रोशनी को भी ब्लेस किया है, उसके लिए भी शुक्राना। मेरी नी पेन को भी आपने ब्लेस किया है, उसके लिए भी शुक्राना। बच्चे सब पढ़ रहे हैं, आपकी दया से सब कुछ अच्छा हो रहा है। शुक्राना गुरुजी। बस आप कभी नाराज ना होना। बाबा की हर बात सच होती है। कोई भी बात किसी को ना बताएं। बस अगर कोई बात करनी है तो बाबा के आगे सब बात रखें। बाबा ही सब ठीक करते हैं। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी हम सब पर कितनी दया करते हैं। हमें भी बस गुरु जी पर विश्वास करना चाहिए। मुझसे बहुत सी नादानियां हुई हैं। कोई भी ऐसी गलती आप भी ना करें जो मैंने की है। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। बाबा सारी संगत का कल्याण करे, सभी जीव जंतु प्राणी पक्षी सबका कल्याण करे, सारे जगत का कल्याण करे, सारे विश्व का कल्याण करे। संगत परिवार और संगत आंटी जी का भी कल्याण करें, सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करें। बाबा, मुझसे कोई भी भूल चूक होती है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। सरबत का भला करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
मुझे कहीं बोलने में गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। गुरुपा, अपना ख्याल रखना गुरुपा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने भक्तों का कल्याण करना, सर्वदा भला करना। संगत जी, मेरी जो जर्नी है वो गुरुजी के साथ 2024 में शुरू हुई थी और उस वक्त संगत जी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी। हर टाइम मेरे सर में दर्द रहना, मेरी पूरी बॉडी में बहुत ही बेचैनी से रहती थी। और संगत जी, मुझे उस टाइम पे किसी आंटी के थ्रू गुरुजी के बारे में पता चला कि गुरुजी का जल प्रसाद लेने से जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। तो संगत जी, आंटी जी ने मुझे गुरुजी का जल प्रसाद भी लाकर दिया। मैंने एक दो दिन तो लिया, लेकिन उसके बाद संगत जी क्योंकि आदत नहीं थी तो फिर वो मैं कंटिन्यू नहीं ले पाई। फिर एक दिन संगत जी क्या हुआ कि ना, मैंने वैसे ही यूट्यूब खोला और मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया कि बेटी, मुझे पता है कि तेरे सर में बहुत दर्द रहता है और तेरी नसें भी खींचने लगती है, घबराहट होने लगती है। बेटा, तू फूल वाली साबुत लौंग ले, 5 लेनी है और उनको अपने सर से 21 बार गोल घुमाकर उसे अपने गले में पहन ले 7 दिन, काले कपड़े में उसको बांध कर। उसके बाद बेटा, वहां लोग किसी मन जब 7 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद उसे उतार कर किसी भी मंदिर में रख देना। ऐसा करने से जो तुझ पे बुरी नजर लगी है उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। संगत जी, मैं ये मैसेज देखकर बड़ी हैरान हुई, क्योंकि संगत जी जैसे गुरुजी ने उस मैसेज में लिखा हुआ था कि जैसे मेरा सिर बहुत दर्द रहता है, सिर की नसें और पूरी बॉडी में ना बहुत ही ज्यादा बेचैनी सी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, और सेम वैसा ही मैसेज था। तो संगत जी, उस टाइम पे ये मैंने मैसेज पढ़ा, मुझे ये याद रहा कि मुझे लौंग लेनी है, 5 लौंग लेनी है और 21 बार अपने सर से घुमाकर 7 दिन के लिए काले कपड़े में बांधकर गले में डाल के रखनी है। ये मुझे मैसेज याद रहा, लेकिन मैंने किया नहीं। ऐसे ही संगत जी 3 या 4 दिन निकल गए होंगे और फिर संगत जी वही आंटी जी जिन्होंने मुझे गुरुजी का जल प्रसाद दिया था वो मुझे मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जल प्रसाद लेते हो? तो मैंने कहा कि एक दो दिन तो मैंने लिया था, लेकिन उसके बाद मुझे आदत नहीं थी तो मैंने छोड़ दिया, मैं कंटिन्यू से नहीं ले पाई। तो उन्होंने कहा कि ना, आप उस जल प्रसाद को लिया करो, इससे ना आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएंगी। संगत जी, उनसे बातें करते करते ऐसे ही बात हुई तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि एक दिन मुझे भी गुरुजी का मैसेज आया था कि लौंग लेने हैं 5 और 21 बार अपने सिर के ऊपर से वार के उसे 7 दिन तक अपने गले में डाल ले, और इससे तेरी जो सिर में जो दर्द रहता है, घबराहट रहती है, बेचैनी सी रहती है, नसें खिंचती हैं, वो तेरी ठीक हो जाएंगी। तो वो आंटी जी बहुत हैरान हुए ये बात सुन के कि आपको तो खुद गुरुजी ने आपकी प्रॉब्लम का आंसर दिया है, तो आपको ये करना चाहिए। आप भरोसा रखो कि 7 दिन के अंदर अंदर देखना आपको फर्क दिखने लगेगा। तो संगत जी, मैंने उन आंटी से जैसे बात की, उन्होंने मुझे बहुत विश्वास दिलाया, क्योंकि वो गुरुजी की संगत थे, तो उनके साथ तो बहुत सारे इस तरह के सत्संग हुए थे। तो उन्होंने जब मुझे एहसास करवाया तो संगत जी उसी दिन आकर, शायद उस दिन मंगलवार का दिन था, तो संगत जी मैंने वो किया और 7 दिन बाद संगत जी मैंने वो अपने गले से उतार कर, हमारे पास में ही एक मंदिर है, वैसे तो संगत जी वो माता का मंदिर है, लेकिन उस वहां पे ना सभी देवी देवताओं के स्वरूप रखे हुए हैं, मूर्तियां रखी हुई हैं। तो संगत जी मैंने वैसे ही किया कि उसे मैंने मंदिर में जाकर, जब गुरुजी ने कहा था कि 7 दिन तक डाल के उसके बाद उसे उतार के तो किसी भी मंदिर में रखा ना, संगत जी मैंने वैसे ही किया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसके बाद आज तक मुझे कभी भी वैसा दर्द नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत कई बार सर में दर्द हो जाता है, लेकिन वैसे वाला दर्द और जैसे मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी वैसा संगत जी मुझे दोबारा कभी नहीं हुआ। और उसके बाद संगत जी फिर मेरा
बिना मतलब जो कनेक्शन था वो गुरुजी के साथ बनने लग गया। मुझे भी एक भरोसा सा हो गया कि हाँ, गुरुजी बहुत सारे कर्स जो हैं हमारे वो खत्म कर देते हैं। उसके बाद गुरुजी के ना मुझे बहुत से मैसेजेस आने लगे, गुरुजी के मैं सत्संग सुनने लगी। गुरुजी के मुझे मैसेजेस आते थे कि तेरा मन बिना वजह से घबराता रहता है, तेरी लाइफ में तो मैंने इतनी खुशियां लिखी हैं कि जितनी तूने कभी सोची भी नहीं होंगी। बस मन को शांत करने के लिए शुक्राना किया कर, घबराया ना कर। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी, बस गुरुजी पे ना सच्चे मन से भरोसा करके देखो। गुरुजी ना किस तरह से हर पल अपने बच्चों का, अपनी संगत का कल्याण करते हैं। संगत जी, एक बार की बात है कि ना कई बार होता है ना संगत जी, जैसे कि हम कोई काम करते हैं, वो काम हमारा सफल नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं हमारे लिए क्या सही है, क्या भगवान ने सोचा है। तो संगत जी, एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि ना मैं अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थी। संगत जी, वो जिस भी काम में हाथ डालता था ना, उसमें उसको मतलब रिजल्ट नहीं मिलता था। कभी भी मतलब उसको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता था। हमेशा मतलब जब भी कुछ होता तो उसका मन ना घबरा जाता था कि मैंने ये किया, इसमें इन्वेस्ट भी किया, इतना पैसा भी लगाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो अपने बच्चों को लेकर मैं बहुत परेशान थी। तो एक दिन मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज आपने ही करना है। और गुरुजी ने मुझे एक उपाय बताया अपने बेटे के लिए। गुरुजी ने मुझे कहा कि तू परेशान ना हो, तेरे बेटे का काम सफल जरूर होगा। तू ऐसे कर कि एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग दबा दे, और उसके बाद ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, और नींबू को अपने साथ लेकर जा अपने बेटे के ऊपर से वार, और उसका काम जरूर हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे बेटे के साथ है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। हर पल गुरुजी इतना संभालने के लिए, इतना प्यार करने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, जब जब भी मन किसी बात को लेकर उदास होता है तो गुरुजी कोई ना कोई ऐसा मैसेज जरूर देते हैं जिससे हमें वापस से वो हिम्मत आ जाती है कि गुरुजी है ना, सब ठीक होगा। पहले तो संगत जी हर टाइम ऐसे ही लगता रहता था कि पता नहीं सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, जब से गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया है, उसके बाद से संगत जी लाइफ ना बहुत स्मूथ सी चलने लगी है। अब अगर कभी मन घबरा भी जाता है तो गुरुजी कोई ना कोई ऐसा मैसेज दे देते हैं जिससे हमें हिम्मत आ जाती है कि गुरुजी है ना, वो कभी भी अपने बच्चों के साथ, अपनी संगत के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, एक दिन मैं अपने अंकल जी के साथ एक सत्संग पर गई थी। संगत जी, वहां पे मैंने देखा कि ना उस संगत में ना काफी घर बहुत सुंदर से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। काफी सत्संग पे ना काफी इन्वेस्ट किया था, लेकिन ना वहां पे काफी संगत ऐसी थी जो संगत जी वो नहीं इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाती। तो ना जो भी संगत अपने घर पे सत्संग करवाना चाहती है, लेकिन वो इसी वजह से नहीं करवा पाती क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि जैसे हम उनके घर पे गए थे, जैसे उन्होंने किया था, हम वैसा पता नहीं कभी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से संगत जी हम चाहते हुए भी वो सत्संग नहीं कर पाते। ऐसा ही संगत जी एक संगत आंटी जी के साथ हुआ कि वो चाहते तो थे अपने घर पे सत्संग करना, लेकिन वही है कि संगत जी जब हम दूसरों के घर में देखते हैं कि उन्होंने बहुत सुंदर डेकोरेशन की हुई है और खाने में भी बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया होता है, लेकिन हर
एक जना ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें भी संगत आंटी जी ने यही कहा कि गुरुजी सिर्फ और सिर्फ आपके भाव देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि आपने क्या किया है लोगों को दिखाने के लिए। आपने सिर्फ उतना ही करना है जितना आप कर सकते हैं। अगर आपके भाव सही हैं, आपकी नीयत सही है ना, तो गुरुजी आपको, अगर कुछ नहीं भी करोगे, अगर आप 2 लोग बैठकर भी सत्संग कर लोगे ना, आपको उसका भी उतना ही फल मिलेगा। इसलिए संगत जी प्लीज उतना ही करें कि जिससे किसी संगत के मन में ये चीज ना आए कि हम कैसे करेंगे, हम कैसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सॉरी संगत जी, अगर किसी को इस बात के लिए बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। शुक्राना गुरु जी ने मन में डाला तो संगत जी मैं ये बात कह पाई। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के कई बार मैसेजेस आते हैं, कर्म तो मैं तेरे बदल नहीं सकता, पर मैं तेरी किस्मत को अच्छे से भी अच्छा कर सकता हूँ। जा, आज बहुत पवित्र दिन है, तुझे बहुत बड़ा इनाम देने जा रहा हूँ। तेरे सब कष्ट खत्म हो गए, अब तू मुकद्दर का सिकंदर होगा, खुशियां तेरे कदम चूमेंगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हमें इतने पॉजिटिव मैसेजेस देने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करें गुरुजी वो कम है। बस गुरुजी आप ऐसे ही हमें हिम्मत देते रहना, ताकि हम आपके बच्चे हमेशा आपका शुक्राना करते रहें। और ऐसे ही गुरुजी हर पल हमारा साथ भी देते रहना। अगर कभी किसी के लिए मन में कुछ आए भी तो गुरुजी प्लीज आप हमें बता देना कि नहीं, हमें ऐसे कभी भी किसी के लिए गलत नहीं सोचना। गुरुजी कहते हैं कि तू अपनी तरफ से अपने कर्म चंगे रख, मैं तेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। गुरुजी कहते हैं कि बेटी, तुम्हारे घर में बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी है। मोर पंख को रखने से घर में पॉजिटिविटी आ जाती है। घर के मुख्य द्वार पर मोर का पंख लटका दे, उससे घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी और नेगेटिव शक्तियां जो होती हैं वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। और धन रखने की जो जगह है, जहाँ पे भी आप अपने पैसे रखते हो वहां पे भी मोर पंख रख, और तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी पहले से बहुत बेहतर होने लगेगी। पूजा घर में भी माँ लक्ष्मी के सामने मोर पंख रखने से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो खत्म होने लगती है। मोर पंख को घर में रखना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। संगत जी, हो सकता है ये भी गुरुजी किसी को मैसेज ही देना चाहते हो। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी ऐसे ही हमें हर पल समझाते रहना कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने बेटे के लिए एक रिश्ता देख रही थी, तो संगत जी मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपने ही करना है जो भी करना है। तो गुरुजी का फिर मैसेज आया कि तेरे बेटे के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी लड़की पसंद की है, जो तेरे पूरे घर में खुशियां बिखेर देगी। उसके आने से तेरे घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। मैंने उसको तेरे बेटे के लिए भेजा है तेरे पास। रिश्ता पक्का कर दे और अपने गुरु का आशीर्वाद ले ले। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे बेटे के लिए 2 जगह बात चल रही है। अब गुरुजी ही बताएंगे कि दोनों में से किसके लिए गुरुजी मुझे ये मैसेज दे रहे हैं। बाकी गुरुजी जानते हैं संगत जी, जो गुरुजी ने तय किया है वही होना है, और मैंने तो सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी का एक और मैसेज आ रहा था कि 23 तारीख को एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करते हैं। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और घर में खुशियों का आगमन होता है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी, सरबत का भला करना, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना। हर किसी के लिए गुरुजी ने संगत जी सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। ये तो
जब वक्त आता है तो हमें पता चल जाता है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल हमें समझाने के लिए, हर पल हमारा साथ देने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरुजी का ना संगत जी, मुझे गुरुजी के साथ साथ बाबा नीम करोली महाराज जी के भी बहुत मैसेजेस आते हैं। वो भी कहते हैं कि हनुमान जी को एक तुलसी की माला चढ़ाकर प्रसाद रूप में उसे घर वापस लाकर रोज उसका एक गिलास पानी के साथ एक एक तुलसी का पत्ता पियो और हनुमान चालीसा का पाठ करो। तुलसी जी को कोई भी रोग हो वो दूर कर देते हैं, बहुत ही कारगर साबित होते हैं। हनुमान जी को हनुमान जी तो सबके रक्षक हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले एक छोटे पतीले में शुद्ध जल तुलसी डालकर हनुमान जी के चरणों में रखना और पाठ करके उसको पीना और थोड़ा सा जल छिड़क देना, तुमको बहुत ही ज्यादा राहत महसूस होगी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैं और बाबा नीम करोली महाराज जी, हनुमान जी, हम सब एक ही हैं। बस संगत जी, हमारे भाव सही होने चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि आप मुझे जब भी जिस रूप में भी याद करोगे, आपको मैं उसी रूप में नजर आऊंगा। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि मुझे सब लोग अगर तुझसे ईर्ष्या रखते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुन, तो अपना काम करती रहे, सभी से मित्रता का व्यवहार कर, किसी से तू अपनी तरफ से झगड़ा ना कर। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तुम्हारा कई तरीकों से विरोध करेंगे, लेकिन इन बातों को तू दिल से ना लगाना। एक महान इंसान की तरह तू अपना काम करती रहे, सब ठीक हो जाएगा। मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है। तुझसे जो लोग ऐसा करते हैं वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तू बस सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करती है और अपने कर्म सही रख। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परम पिता परमेश्वर, तीनों लोगों के स्वामी, मेरे महादेव, सारी दुनिया में शांति बनाए रखना। गुरुदेव, कोई भी अपने परिवार से बेघर ना हो। गुरुजी, ये लड़ाई झगड़ा बस बंद हो जाए। आपके होते हुए कुछ भी गलत ना हो। सबको सद्बुद्धि देना। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कृतिका, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को दरवाजे की कुंडी लग गई, जिसके कारण उसको चोट लग गई थी। लेकिन वो छोटा सा कट लगा हुआ था। बस वो देख के लगा कि मेरे बच्चे पे बड़ा कष्ट आने वाला था, जो गुरुजी ने बहुत छोटी सी चोट में काट दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरा ब्रेसलेट स्वरूप भी पता नहीं अचानक कैसे टूट गया। फिर सत्संग से पता चला कि मेरा कोई कष्ट गुरुजी ने काटा है। गुरु जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे हम पे और सारी संगत पे। बहुत दिन से मेरे पास ब्लैक मैजिक के भी मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़िए, तेरे ऊपर मारन क्रिया कर रखी है, अपने घर में ये सब चीजें निकाल। तो मैंने सोचा कि मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है। संगत जी, फिर पता नहीं छोटी पूड़िया में सिंदूर निकला और मेरी अलमारी में मुझे एक लाल रंग की पोटली में लौंग बंधी हुई मिली। मैंने उसे निकालकर जल में प्रवाह कर दिया। गुरुजी के तो सत्संग बहुत हैं, मैं आगे भी शेयर करूंगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी गुरुपा, मैंने इतना टाइम लगा दिया शुक्राना करने में, मुझे माफ कर देना मेरे गुरुपा।
गुरुपा आप और सारी संगत पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के बार बार मैसेजेस आते हैं कि तू शुक्राना कर। शुक्राना करती नहीं है। शुक्राना करने से तेरे कष्ट मैं काट दूंगा। हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, आपने इतना कुछ दिया है उसके लिए शुक्राना। मैं कोई भी क्वेश्चन अपने मन में सोचती हूँ, उसी वक्त या 10 या 15 मिनट के अंदर गुरुजी सत्संग के द्वारा या इंस्टाग्राम में उसका आंसर दे देते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, इस हफ्ते में सत्संग पर मैंने जाना था। मेरी छोटी आंटी ससुराल से आई हुई थी। वो कहने लगी, आजकल मुझे रोज गुरुजी का मैसेज आता है तो सत्संग आ, लंगर प्रसाद खा। फिर मैं और मेरी छोटी आंटी सत्संग पर गए। संगत जी, सत्संग 5 से 6 बजे का होता है। हम 10 मिनट पहले पहुंच गए। मैं बड़ी हैरान हो गई, वहां पर सत्संग समाप्त होने लगा था कोई वजह से, और उस दिन सत्संग 4 से 5 का था जो मुझे नहीं मालूम था। लेकिन गुरुजी ने अपनी बेटी और छोटी बेटी को जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी करवाया। उसके लिए गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना। गुरुजी ने अपने इतने सुंदर दर्शन देने का लख लख बार शुक्राना। तो मुझे बहुत बहुत छोटा लगता है गुरुजी की मेहर के आगे शुक्राना करना। गुरुजी टाइम टू टाइम मुझे याद करवाते रहते हैं कि तू शुक्राना नहीं करती। गुरुजी, आपकी ये बेटी आपसे क्षमा मांगती है। मैंने आज ही सत्संग में सुना है, तू जो मुझे भोग लगाती है मेरे अलग बर्तन रखा कर। मैं गुरुजी अपनी इस गलती के लिए कान पकड़कर माफी मांगती हूँ। मेरी इस गलती का एहसास करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, इसी तरह मेरे अंग संग अपनी हर संगत के साथ अंग संग रहना, उन पर हमेशा मेहर की दृष्टि रखना। संगत जी, अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।